विहान ने अपनी ताकत का भयावह प्रदर्शन करते हुए सबसे पहले पूरे घर को एक रहस्यमयी शक्ति से बेहोश कर दिया। सभी लोग एक एक कर जमीन पर गिरने लगे, कोई बिस्तर के पास, कोई दरवाजे के पास और कोई सोफे के किनारे। हर एक चेहरा उस वक्त डर, असहायता और थकावट से भरा हुआ था। गौरी, जो सबकी देखरेख करती थी, वह भी इस शक्ति की चपेट में आकर जमीन पर गिर पड़ी। विहान सबको यूं बेसुध देखता रहा और एक भयावह हंसी हंसते हुए बोला, बस थोड़ी ही देर में मैं अधूरा नहीं, पूर्ण दावंश बन जाऊंगा और तब कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। उसकी आंखों में अब इंसानियत का कोई नामोनिशान नहीं था। वह सबको एक नजर देखकर चला गया, जैसे उसे किसी के दर्द, किसी की तकलीफ या किसी की चीख पुकार से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कुछ समय बाद गौरी की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। उसकी सांसें तेज चल रही होती हैं और वह घबराकर चारों तरफ देखती है। उसके बाद हर्ष को होश आता है। दोनों एक दूसरे को देख के समझ जाते हैं कि कुछ भयानक घट चुका है। बिना वक्त गवाए वे एक एक करके सभी को होश में लाने की कोशिश करने लगते हैं। जब सबको होश आ जाता है तो सभी के चेहरों पर एक ही बात साफ झलकती है, डर और चिंता। गौरी सबको कहती है कि इससे पहले कि विहान फिर लौट कर आए, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। एक एक कर वह सबको सहारा देती है, किसी का हाथ थामकर, किसी को कंधे पर लेकर तो किसी को कमर से पकड़कर बाहर की ओर ले जाने लगती है। जैसे ही वह बड़ी जीजी को बाहर लाने लगती है, तभी सामने से मोहना प्रकट होती है। मोहना की आंखों में एक व्यंग्यात्मक चमक होती है और वह कहती है, जब मेहमान घर पर आते हैं तो उन्हें बाहर नहीं भगाया जाता, उन्हें रोका जाता है। उसके इस कथन पर बाकी की डाइनें जोर से हंस पड़ती हैं, जैसे कोई तमाशा चल रहा हो। इस दृश्य को देखकर साफ पता चलता है कि अब कहानी के अंत की दूसरी कड़ी शुरू हो चुकी है। तभी दावंश यानी अब पूर्ण रूप से बदल चुका विहान वापस लौटता है। उसके आने पर सभी डाइनें उसके सामने सिर झुकाकर नमन करती हैं। विहान ऊंचे स्वर में घोषणा करता है, तुम सबको मैं तभी मार सकता हूँ जब तुम मेरी इस यात्रा का हिस्सा बनो। मुझे पूर्ण दावंश बनने के लिए तुम लोगों की बलि चाहिए। अब सबका दिल कांप उठता है, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं पाता। दावंश को एक ऊंचे आसन पर बैठा दिया जाता है और सभी डाइनों की ताकतें उसमें भर दी जाती हैं। मोहना अपने अंदाज में पूरे परिवार को एक चमकते हुए गोले में कैद कर देती है। वह गोला जादुई था और उसके अंदर फंसे लोग कोई हरकत नहीं कर पा रहे थे। गौरी इस शक्ति से परिचित नहीं थी, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं थी। वह गोले को छूती है, पर जैसे ही उसका हाथ गोले से टकराता है, उसकी त्वचा जल जाती है। वह दर्द से चीख पड़ती है। मोहना उसकी चीख पर हंसते हुए बोलती है, भूल गई क्या गौरी? तुम्हारे पास अब कोई शक्ति नहीं बची। तुम अब कुछ भी नहीं कर सकती। अब तुम्हारा अंत बहुत करीब है। पहले तुम्हारा परिवार, फिर तुम, और तब विहान पूर्ण दावंश बन जाएगा। गौरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी आत्मा यह स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि वह कुछ नहीं कर सकती। वह अपनी नजरों के सामने सब कुछ खत्म होते नहीं देखना चाहती थी। उसी पल कुछ डाइनें आग के चारों ओर नाचने लगती हैं, मानो यह उनकी जीत का उत्सव हो। मोहना सबको चेतावनी देती है कि अब सिर्फ कुछ ही पल बचे हैं, जब दुनिया खत्म हो जाएगी और तब अंधकार की हुकूमत होगी। गौरी दिल से टूटने लगती है। वह खुद से सवाल पूछती है, क्या वाकई मैं इतनी असहाय हूँ? क्या विहान को दावंश बनने से कोई नहीं रोक सकता? तभी गौरी को एक बात याद आती है, यह जो चक्र डाइनों ने बनाया है, यह किसी सामान्य शक्ति से नहीं टूट सकता। इसे अगर कोई तोड़ सकता है तो वह सिर्फ एक डायन ही हो सकती है, लेकिन डायन बने बिना उस तक पहुंचना संभव नहीं। इधर दूर एक झोपड़ी में प्रथम वंशनिया, जो एक दिव्य दृष्टा है, मौसम की करवटों को महसूस करते हुए कहती है, प्रलय अब शुरू हो चुकी है। धरती अपने अंत की ओर बढ़ रही है। उसी झोपड़ी में सिया भी मौजूद होती है। वह पूछती है, क्या हम इस प्रलय को रोक सकते हैं? वंशनिया धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहती है, शांत जल, यही एकमात्र उपाय है। वह जल जो केवल हिमकुंड की चट्टानों से बहता है।
उस जल में ऐसी शक्ति है जो अंधकार की सबसे बड़ी ताकत को भी शांत कर सकती है। अब सवाल ये है, क्या गौरी उस शांत जल तक पहुंच पाएगी? क्या वह समय रहते दावंश को रोक सकेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या विहान के अंदर अभी भी कहीं कोई इंसानियत बाकी है? मोहना और बाकी डायनों की हंसी, आग का धधकता हुआ घेरा और प्रलय की आहटें इस ओर इशारा कर रही थी कि अब जो होने वाला है वह सिर्फ एक जंग नहीं बल्कि पूरे संसार की किस्मत का फैसला होगा। शांत जल की शक्ति की खोज अब केवल प्रतीक नहीं बल्कि आखिरी उम्मीद बन चुकी थी, और सभी जानते थे कि जब तक कोई विहान के घर के भीतर प्रवेश नहीं करता तब तक उस शक्ति तक पहुंचना संभव नहीं। लेकिन विहान का घर अब कोई सामान्य स्थान नहीं रह गया था, वह अब दावंश का अड्डा बन चुका था, जहां अंधकार और तामसी शक्तियों का वास था। गौरी ने जैसे ही फिर से बाहर निकलने की कोशिश की, उसका पैर एक बार फिर उस चमकते हुए गोले से जल गया। वह दर्द में करा उठी, लेकिन उसकी आंखों में हार नहीं थी, बस रास्ता खोजने की जिद थी। उसी समय दूर झाड़ियों से एक सांप सरकता हुआ गोले के पास आता है। यह कोई सामान्य सांप नहीं था, यह सिया का भेजा हुआ एक दिव्य दूत था। जैसे ही वह सांप पास आता है, हर्ष उसे पहचान लेता है। उसकी आंखों में चमक आ जाती है, जैसे किसी ने नई उम्मीद की चिंगारी भर दी हो। सांप हर्ष के पास फिसलता हुआ आता है और सिया की आवाज में संदेश देता है, मुझे इस घर के अंदर आना होगा, तभी इस प्रलय को रोका जा सकता है। कोई रास्ता निकालो, मुझे एंट्री दिलवाओ। हर्ष उसकी बातें सुनता है और उसी समय पास खड़ी बैठी डायन भी यह सब सुन लेती है। वह ध्यान से उन्हें देखती है और अपने भीतर द्वंद्व महसूस करती है, वफादारी और भावनाओं की जंग। अर्जुन, जो पास ही खड़ा होता है, डायन को देख लेता है और सोचता है कि शायद यह डायन, जिसे सब बैठी कहते हैं, उनकी मदद कर सकती है। अर्जुन चुपचाप हर्ष को इशारा करता है कि वह बैठी से बात करे। हर्ष उसकी ओर बढ़ता है और धीरे से बोलता है, तुम जानती हो कि हम बुरे नहीं हैं। हमारी मदद करो प्लीज। बैठी का चेहरा कठोर होता है। वह साफ शब्दों में मना कर देती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम लोगों से। मैं अपनी जाति से गद्दारी नहीं कर सकती। अर्जुन आगे आता है और कहता है, लेकिन तुम हर्ष से प्यार करती हो, है ना? अगर वह मर गया तो तुम्हें कैसा लगेगा? सोचो, क्या तुम चाहती हो कि वो तुम्हारे सामने मर जाए? तुम उसकी खातिर कुछ नहीं करोगी। उसकी आवाज में झुंझलाहट और करुणा दोनों थी। बैठी थोड़ी देर खामोश रहती है, लेकिन फिर भी मुंह फेर लेती है। उसी पल रजनी बीच में आ जाती है और व्यंग्य करते हुए बोलती है, अरे, तुम चाहो तो हम तुम्हारे लिए एक पेड़ लगवा देते हैं, आंगन में। उस पर लटक जाओगी चमगादड़ बनके, बड़ी भाभी बनोगी हमारी। उसके इस मजाक पर कुछ डायनें खिलखिला उठती हैं। लेकिन बैठी की आंखों में अब हल्का सा कंपन था, जैसे उसका दिल दो टुकड़ों में बंट चुका हो। तभी वहां गौरी भी आ जाती है। उसका चेहरा थका हुआ लेकिन भावनाओं से भरा हुआ था। वह सीधे बैठी की ओर देखती है और कहती है, नौटंकी नहीं कर रहे हम। अभी तक शायद झूठ बोले होंगे, पर एक बात सच है, तुम प्यार करती हो हर्ष से और हर्ष भी तुमसे करता है। उस प्यार की खातिर ही सही, उसकी जान तो बचा सकती हो ना? अपने दिल से पूछो, क्या तुम उसे यूं मरता देख पाओगी? बैठी की आंखों में पानी उतर आता है, लेकिन वह तुरंत उसे छुपा लेती है। फिर कठोर स्वर में कहती है, अगर मैंने तुम्हारी मदद की तो अपनी जाति को धोखा दूंगी, और मैं अपने लोगों को धोखा नहीं दे सकती। माहौल में एक बार फिर सन्नाटा छा जाता है, लेकिन तभी मोहना जोर से ताली बजाते हुए बोलती है, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। अब तुम सबकी सजा शुरू होती है। मारने से पहले थोड़ी पीड़ा महसूस कराओ तो मजा आता है ना? उसकी आवाज में क्रूरता और खेल की ललक थी। सभी लोग डर से कांपने लगते हैं और तभी सबसे आगे दादी आ जाती है। वो कांपती हुई आवाज में गिड़गिड़ाती है, मुझे मार लो। मेरी जिंदगी वैसे भी पूरी हो चुकी है, लेकिन मेरे बच्चों को मत छूना, उन्हें छोड़ दो। मोहना की आंखों में खून उतर आता है। वह धीरे से कहती है, तो फिर दादी, आपसे ही शुरुआत करते हैं, और वो अपने हाथों से एक धुएं की रेखा बनाती है,
जो सीधी दादी की आंखों में समा जाती है। दादी की आंखें अब पूरी तरह काली हो जाती हैं और उनके चेहरे की मासूमियत एक अजीब सी मुस्कान में बदल जाती है। मोहना की छाया में अब दादी नाचना शुरू कर देती हैं, ठीक वैसा ही जैसे कोई कठपुतली अपने मालिक के इशारों पर थिरकती है। वह तुलसी अब मोहना की छाया बन चुकी थी और पूरा परिवार उसे यूं बदले हुए रूप में देखकर टूटने लगता है। गौरी की आंखें भर आती हैं, अर्जुन का चेहरा सख्त हो जाता है और हर्ष की आंखें शर्म और दर्द से भर जाती हैं। हर तरफ अब सन्नाटा था, सिर्फ एक बात की गूंज, क्या प्यार वाकई इतनी कमजोर चीज है जो बंधनों से ऊपर नहीं उठ सकती? या अभी भी कहीं कोई रास्ता बचा है, कोई चिंगारी बाकी है जो अंधकार को मिटा सके? लेकिन यह तय था, अब कहानी अंतिम युद्ध की तरफ बढ़ चुकी थी, जहां न सिर्फ दावंश से लड़ना होगा, बल्कि अपनी भावनाओं, रिश्तों और अंतर्द्वंद्व से भी।